जयताराम बेड़ा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। आज अपन क्लास 12th की थर्ड पोएम ए थिंग ऑफ ब्यूटी के पार्ट सेकंड में जो शेष स्टेंज है उनका अध्ययन करेंगे। इस पोएम के पार्ट फर्स्ट में अपन ने जो स्टेंजों का अध्ययन किया था, उन स्टेंजों में कवि ने सुंदरता के द्वारा जो हमें आनंद प्राप्त होता है या सुंदरता का हमारे जीवन में जो विकट परिस्थितियों में सुंदर सुंदर वस्तुओं का जो महत्व है और हमारे जीवन में जो प्रसन्नता और जो आनंद प्रदान करती है उसके बारे में अध्ययन किया था। और इस स्टेंजा के जो इस पोएम के जो शेष स्टेंजा है उनका अपन इस पार्ट में अध्ययन करेंगे। एंड सच आर डैफोडिल्स विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन एंड क्लियर रील्स that for themselves a cooling covert make against the hot season the mid-forest break, rich with a sprinkling of fair musk rose blooms, and too is the grandeur of the domes we have imagined for the mighty dead, all lovely tales that we have heard and or read, an endless fountain of immortal drink pouring in unto us from the heavens brink। अब इन स्टेंजों के जो डिफिकल्ट वर्ड है डैफोडिल्स। डैफोडिल्स का अर्थ होता है बसंत ऋतु में खिलने वाले लंबी डंडी वाले जो पीले फूल होते हैं उन्हें नरगिस के फूल कहते हैं। रील्स का अर्थ होता है छोटी जलधारा। कूलिंग ठंडक, कवट आश्रय, झाड़ियों के द्वारा जो बना झुंड होता है उसे कवट कहते हैं। गेस्ट के विपरीत फॉरेस्ट जंगल, ब्रेक झाड़ी, स्प्रिंकलिंग बिखरे हुए, ब्लूम्स खिलता है, ग्रैंडर वैभव या शान, डोम्स गुंबज, माइटी शक्तिशाली, टेल्स कहानियां, फाउंटेन फवारा, पोरिंग उड़ेलना, ब्रिंक किनारा। अब अपन इस स्टेंजों के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। एंड सच आर डैफोडिल्स, सच का अर्थ होता है इस प्रकार। एंड सच आर डैफोडिल्स विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, यानी हरे भरे संसार में डैफोडिल्स के फूल रहते हैं या खिले हुए रहते हैं। एंड क्लियर रील्स, और स्वच्छ और निर्मल जल वाले जो छोटी जल धाराएं होती है, that for themselves a cooling covert make against the hot season, यानी जंगल में बहने वाली छोटी छोटी निर्मल जल वाली जल धाराएं झाड़ियों के जो झुरमुट होते हैं, कंटीली झाड़ियों के जो गुच्छे होते हैं, उन कंटीली झाड़ियों को जल प्रदान करके एक झुंड सा आच्छादित कर देती है। और ये जल धाराएं अपने आप को ठंडक प्रदान करने के लिए कवट एक आश्रय बना लेती है, जिसके द्वारा मेक अगेंस्ट द हॉट सीजन, ग्रीष्म ऋतु में अपने आप को बचाने के लिए उन झाड़ियों को जल प्रदान करके उन झाड़ियों के प्रफुल्लित होने से अपने ऊपर एक पर्दा सा बना देती है, जिससे ग्रीष्म ऋतु में उसे ठंडक प्राप्त होती है। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक का अर्थ होता है झाड़ी, यानी जंगल के मध्य में झाड़ियों के बीच, रिच विद द स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम। मस्क रोज ब्लूम का मतलब होता है कस्तूरी गुलाब। कस्तूरी गुलाब। रिच का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, प्रचुरता में या घनी, प्रचुरता में, यानी जंगल के मध्य में झाड़ियों के बीच में, जंगल के मध्य में झाड़ियों के बीच में एक सुंदर कस्तूरी गुलाब खिलता है, जहाँ प्रचुर मात्रा में वो गुलाब का फूल उन झाड़ियों को सुगंधित कर देता है और उन जितनी भी वो आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ अपनी सुगंध को फैला देता है और उन्हीं झाड़ियों के बीच में वो कस्तूरी गुलाब है वो खिलता है। तो इस स्टेंजे में कवि डैफोडिल्स का वर्णन किया है और स्वच्छ निर्मल जल धाराओं का प्रकृति में क्या महत्व है और कस्तूरी गुलाब का प्रकृति में क्या महत्व है,
इन चीजों का वर्णन और प्रकृति में इनके महत्व के बारे में बताया। अगला स्टेज है एंड टू इज द ग्रैंडियर ऑफ द डोम्स। टू का अर्थ होता है बी और इज द ग्रैंडियर ऑफ द डोम्स वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड। ग्रैंडियर का अर्थ होता है वेबर, डोम्स का अर्थ होता है मकबरे या गुंबद। वी हैव इमेजिन, इमेजिन का अर्थ होता है कल्पना की। यानी वी हैव इमेजिन, हम कल्पना कर चुके हैं फॉर द माइटी डेड। डेड का अर्थ होता है मृत। जिन लोगों ने इतिहास बनाया है या जिन लोगों ने इतिहास बदला है, उन लोगों की मृत्यु पर उनकी यादगार में जो मकबरे या गुंबज बनाए गए हैं, वो मकबरे और गुंबज आज उन लोगों की कल्पनाओं को, जिन लोगों ने उन मकबरों को बनाया है, उनकी कल्पनाओं का वैभव आज भी प्रकृति में विद्यमान है और उन लोगों की जीवन शैली और उन लोगों का जो कारीगरों की जो कलाकृति है, उनकी अपन कल्पना कर चुके हैं, उनकी कारीगरी का हम बखान करते हैं। ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रीड, और उन लोगों की, उन इतिहासकारों की, उन शक्तिशाली लोगों की जो अपन प्यारी प्यारी कहानियां हमें प्रकृति में मिलती है, उनको अपन सुनते हैं और पढ़ते हैं। एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक, और प्रकृति एक ऐसा बहता अनंत बहता हुआ फवारा है जहाँ से हमें फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक pouring unto us from the heaven spring, और प्रकृति से हमें एक हेवन स्प्रिंग यानी स्वर्ग के किनारे से क्या मिलता है, यानी प्रकृति के द्वारा ही, उन सुंदरतम चीजों के द्वारा ही हमें एक हेवन स्प्रिंग यानी स्वर्ग के किनारे से इमॉर्टल, इमॉर्टल का अर्थ होता है अमरता और ड्रिंक का अर्थ होता है पेय, यानी उस प्रकृति रूपी फुहारे के द्वारा ही हमें स्वर्ग के किनारे से एक अमृतता प्रदान करने वाला पेय पदार्थ मिलता है। इस प्रकार प्रकृति हमारे ऊपर एक अमृतपूर्ण पेय पदार्थ को उड़ेलती है। इस प्रकार प्रकृति की विद्यमानता और प्रकृति के अंदर जो सुंदर सुंदर वस्तुएं हैं, जो सुंदर आकृतियां, कलाकृतियां, जो भी चीजें हैं, उनका वर्णन कवि ने यहाँ किया है। इस स्टेज में कवि ने गुंबज का और प्रकृति के अंदर विद्यमान जितनी भी गुंबज है उनका वैभव बखान किया है, और जो लवली टेल्स, जो प्यारी कहानियां हैं, उनका वर्णन किया है, और प्रकृति को एक इमॉर्टल स्प्रिंग, इमॉर्टल ड्रिंक यानी एक अमृतता का पेय पदार्थ की तुलना की है, यानी प्रकृति ने एक स्वर्ग के किनारे की संज्ञा भी दी है। समरी ऑफ द पोएम ए थिंग ऑफ ब्यूटी, यानी सौंदर्यपूर्ण एक वस्तु का पोएम का सारांश। ए थिंग ऑफ ब्यूटी प्रोवाइड्स एंडलेस जॉय। प्रोवाइड्स का अर्थ होता है प्रदान करती, प्रदान करती है। एक सुंदर वस्तु एक अनंत आनंद प्रदान करती है। इट्स लवलीनेस, इसकी सुंदरता नेवर सीजेस, कभी रुकती नहीं है, कभी समाप्त नहीं होती है। टुडे एवरीवन्स लाइफ इज फिल्ड विद सैडनेस। आज प्रत्येक व्यक्ति का जीवन उदासी, अंधकार और डिजेक्शन, निराशा से भरा हुआ है। डिजेक्शन का अर्थ होता है निराशा, सैडनेस उदासी, फ्रस्ट्रेशन, अंधकार, अंधकारों व निराशा से भरा हुआ है। बट द थिंग ऑफ ब्यूटी डिस्पेल सैडनेस फ्रॉम आवर लाइव्स। लेकिन सुंदर वस्तुएं हमारे जीवन में भरी हुई उदासी को डिस्पेल, बाहर निकालती है। क्या करती है? बाहर निकालती है। सुंदर वस्तुएं हमारे जीवन में जितनी भी विषमताएं भरी हुई है, जितनी भी समस्याएं भरी हुई है, उसको बाहर निकालती है। ब्यूटीफुल थिंग्स मेक इट लाइफ वर्थवाइल एंड गिव अस जॉय। सुंदर वस्तुएं हमारे जीवन को वर्थवाइल यानी सार्थक बनाती है, सार्थक बनाती है, एंड गिव अस जॉय, और हमें आनंद प्रदान करती है। नेचर इज ए कांस्टेंट सोर्स ऑफ हैप्पीनेस फॉर ह्यूमन बीइंग्स। यानी प्रकृति, नेचर का अर्थ होता है प्रकृति, और कांस्टेंट का अर्थ होता है स्तर, और सोर्स का अर्थ होता है स्रोत। यानी प्रकृति मानव के लिए एक खुशी का स्थायी स्रोत है। द ब्यूटीफुल थिंग्स आर
अब कवि ने जिन जिन सुंदर वस्तुओं का इस कविता में वर्णन किया है वो सुंदर वस्तुएं हैं शीत, पेड़, डैफोडिल्स, नरगिस फूल, क्लियर स्ट्रीम्स, स्वच्छ धाराएं या झरने, सूर्य, चंद्रमा, कस्तूरी गुलाब एंड फॉरेस्ट सिकेट यानी जंगल की घनता, मेक अस हैप्पी जो हमें खुशी प्रदान करती है। बट अंत में कवि ये बताना चाहता है कि द ब्यूटीज ऑफ नेचर आर लवलियर देन ऑल द लवली टेल्स, यानी प्रकृति की सुंदरता है वो सुंदर कहानियों या प्यारी कहानियों से ज्यादा प्रिय है, अच्छी। एंड आर द लाइक द इमॉर्टल ड्रिंक फ्रॉम हेवन, और कवि ने प्रकृति की सुंदरता को स्वर्ग से मिलने वाले अमृतता प्रदान करने वाले पेय से की है। कवि ने प्रकृति की सुंदरता की तुलना किससे की है? इमॉर्टल ड्रिंक फ्रॉम हेवन, स्वर्ग के किनारे से मिलने वाला जो अमृतत्व पेय पदार्थ है उससे प्रकृति की सुंदरता का वर्णन किया है। अब इस पॉइंट का सेंट्रल आइडिया यानी केंद्रीय विचार, मुख्य विषय वस्तु क्या है इसके बारे में। इन दिस पॉइंट, इस कविता में द पोएट गिव्स एन आइडिया, गिव्स यानी देता है, आइडिया तथा विचार, यानी इस कविता में कवि हमें एक विचार देता है कि ब्यूटीफुल थिंग्स आर द सोर्स ऑफ ग्रेट जॉय एंड हैप्पीनेस, कि सुंदर वस्तुएं हैं वो एक महान आनंद और खुशी का स्रोत है। द पोएट सेज दैट, कवि कहता है कि द क्रिएशन, रचना, क्रिएशन मेड बाय गॉड, भगवान के द्वारा जो रचित की गई चीजें हैं, प्रोवाइड एनर्जी एंड हैप्पीनेस, भगवान के द्वारा रचित चीजें हैं वो हमें शक्ति और खुशी प्रदान करते हैं। ब्यूटीफुल थिंग्स आर फूड बोथ टू आवर माइंड एंड सेंसेस, सेंसेस का अर्थ होता है इंद्रियों, यानी सुंदर वस्तुएं हैं वो हमारे मस्तिष्क और इंद्रियों दोनों का भोजन है। दे गिव अस होप, वो हमें आशा प्रदान करती है इन द फेस ऑफ डिस्पेयर एंड सैडनेस, डिस्पेयर का अर्थ होता है निराशा और सैडनेस का अर्थ होता है उदासी, यानी सुंदर वस्तुएं हैं वो हमें उदासी और निराशा के चेहरे पर आशा का संचार करती है, यानी आशा प्रदान करती है।